जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। ओम साई कंप्यूटर सेंटर के इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। टैली प्राइम में आज हम लोग परचेज ऑर्डर से संबंधित एंट्री सीखेंगे। परचेज ऑर्डर से संबंधित कितनी एंट्रियां की जाती हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे। जैसे सबसे पहले तो हम लोग सीखेंगे परचेज ऑर्डर करना, जिसका शॉर्टकट होता है Ctrl+F9। फिर सीखेंगे हम लोग रिसिप्ट नोट की एंट्री कैसे होती है, ये शॉर्टकट होता है इसका Alt+F9। और रिजेक्शन आउट का एंट्री सीखेंगे, जिसका शॉर्टकट Ctrl+F5 होता है। तब लास्ट में परचेज की एंट्री और पेमेंट की एंट्री हम लोग सीखेंगे। तो टोटल हम लोग आज 5 एंट्री करने वाले हैं परचेज ऑर्डर से संबंधित। चलिए देखते हैं कैसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो टैली प्राइम में परचेज ऑर्डर करने के लिए कुछ ऑप्शन एक्टिवेट करने पड़ते हैं, जिसको आपको करने के लिए गेटवे ऑफ टैली के अल्टर में आना होगा। ध्यान रखना, अल्टर में आकर के और वाउचर टाइप में आना होगा, और इसमें आकर के आपको करना होगा, देखिए ध्यान से, परचेज ऑर्डर में आकर के यहाँ पे एक्टिवेट दिस वाउचर टाइप, इसको यस करते हुए एक्सेप्ट करा लेना है। ठीक, और इसके बाद रिजेक्शन आउट, इसको भी यहाँ पे यस है पहले से ही, आप इसे यस जरूर करा लें। ठीक है, और यस कराते हुए एक्सेप्ट। फिर इसके बाद आ जाना है आपको रिसिप्ट नोट में। देखिए रिसिप्ट नोट कहाँ है, रिसिप्ट नोट इधर ही होगा। रिसिप्ट नोट में आइए और इंटर करते हुए इसे भी एक्टिवेट कर लीजिए। तो ये 3 ऑप्शन को यहाँ से एक्टिवेट करना है। परचेज और पेमेंट के लिए एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। आइए अब हम लोग एंट्री करते हैं। एंट्री करने के लिए हम लोगों को कुछ आइटम्स बनाने होंगे। चलिए आइटम कुछ बना लेते हैं। क्रिएट में आते हैं और स्टॉक आइटम में आते हैं। ठीक, चलिए बना लेते हैं शर्ट, SHIRT, शर्ट। यूनिट्स में PCS ही डाल देते हैं। ठीक है, और इंटर करते हुए एक्सेप्ट। इसके बाद बना लेते हैं पैंट्स। ठीक है, और इंटर करते हुए यहाँ PCS जरूर देना है, ध्यान ये रखना है, PCS नहीं देंगे तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, एंटर। अब मैंने 2 आइटम बना लिया। अब देखिए आगे मैं क्या करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आते हैं वाउचर में, और सबसे पहले एंट्री करते हैं किस चीज़ का, Ctrl+F9 का, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर का एंट्री करने का शॉर्टकट Ctrl+F9, ये याद रखेंगे आप लोग। अब नंबर 1 एंट्री हो रहा है, पहला एंट्री हो रहा है। यहाँ पे आप ध्यान देंगे, पार्टी का नाम पूछ रहा है, तो एक नया पार्टी बनाते हैं हम लोग Alt+C करके। चलिए मान लेते हैं कि हम लोग पार्टी बनाते हैं V मार्ट नाम से। क्या नाम से, V मार्ट को हम लोग परचेज के लिए ऑर्डर देते हैं, और ये ग्रुप हो जाएंगे सड्री क्रीडेटर्स। ठीक है, और इंटर करते हुए आगे बढ़ जाना है और आ जाना है यहाँ पे। अब देखेंगे यहाँ ऑर्डर नंबर पूछ रहा है, तो ऑर्डर नंबर आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ORD/V मार्ट, इस तरह से शॉर्टकट में लिख सकते हैं। /सेशन लिख सकते हैं आप, ठीक, /रसीद नंबर लिख सकते हैं। इस तरीके से अपने मर्जी से बना सकते हैं। और यहाँ पे परचेज लेजर दे देना है। परचेज लेजर नहीं बना होगा तो आपको यहाँ बनाना पड़ेगा। ठीक, आइटम में मैंने बनाया था क्या, शर्ट दे दीजिए। ठीक, ध्यान रखना है, टोटल मान लीजिए कि मैं शर्ट परचेज कर रहा हूँ। यहाँ गोडाउन भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मान लेते हैं कि मैं दिल्ली गोडाउन में माल स्टोर करूँगा, टोटल 20 ले लेते हैं। चलिए याद रखना है 20 पीस मैं परचेज कर रहा हूँ। ठीक, रेट मान लेते हैं कि 1299 और एंटर। फिर शर्ट के बाद पैंट्स ले लेता हूँ, और पैंट्स भी ले लेता हूँ, मान लेते हैं कि दिल्ली ही गोडाउन में, और 20 पीस ये 1599 ले लेते हैं। ठीक है, इस रेट का मैं ऑर्डर कर दिया, ध्यान रखेंगे ये। ठीक है, इस तरीके से ध्यान देंगे। मैंने 20-20 पीस ऑर्डर कर दिया, परचेज ऑर्डर कर दिया V मार्ट को, भैया मुझे 1299 और 1599 वाला पैंट और शर्ट चाहिए, जिस टोटल कितना पीस, 20-20 पीस। इस बिल नंबर से मैंने ऑर्डर कर दिया। चलिए अब हम माल मेरे पास आएगा तो रिसीव करेंगे, तो वहाँ पे मैच कराएंगे। चल रिसिप्ट नोट का एंट्री करेंगे, जिसका शॉर्टकट Alt+F9 होगा। ध्यान रखना, Ctrl+F9 परचेज ऑर्डर, Alt+F9 रिसिप्ट नोट। तो Alt+F9 करेंगे, रिसिप्ट नोट आ गया। अगर ये नहीं आ रहा है शॉर्टकट प्रेस करने से, तो समझिए कि ऑप्शन एक्टिवेट नहीं है। तब आपको अल्टर में जाके वाउचर टाइप में जा करके ऑप्शन एक्टिवेट करना होगा। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि भैया माल कौन भेजा होगा मेरे पास,
तो यहाँ पार्टी का नाम वी मार्ट। यहाँ पे ध्यान देंगे, ऑर्डर नंबर सेलेक्ट करेंगे, क्यों, जिस ऑर्डर नंबर से माल भेजे होंगे उसी ऑर्डर नंबर से ना मैच कराएंगे। तो यहाँ इंटर कर लेंगे, बाकी चीज़ें आपको देखेंगे तो खुद का खुद आ जाएगा। देख सकते हैं मैंने जितना ऑर्डर किया था टोटल माल मेरे पास आ गया। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये रिसिप्ट का एंट्री हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए टोटल पीस मान लेते हैं। हम लोग क्या किए, रिसीव कर लिए और इंटर करते हुए हम लोग क्या कर लेंगे इसे। अब मान लीजिए कि कभी चेंज कर दिया गया, तब क्या करेंगे, तो चेंज कर दिया गया तो आप यहाँ से ध्यान रखेंगे, चेंज कर दिया गया तो मान लीजिए कि मैंने ऑर्डर दिया था 20 पीस का, 2 पीस इसमें कम आ गया तो 18 पीस ही भेजा गया है, तो 18 पीस ही यहाँ पे सुधार कर लेंगे। ठीक, अब यहाँ ध्यान रखना है, इसमें भी मान लेते हैं कि 2 पीस कम भेज दिया गया, 18 पीस ही भेजा गया है, तो हम जितना पीस माल रिसीव करेंगे उतना ही तो यहाँ एंट्री करेंगे। भले मैंने ऑर्डर दिया था, मैं ऑर्डर दिया था 20 पीस का, लेकिन माल कितना आया 18 पीस का, तो 18 ही पीस यहाँ पे रिसीव करेंगे और इंटर करते हुए एक्सेप्ट। यही रिसिप्ट नोट में करना होता है आपको। इसके बाद अब आपको इसी में से मान लेते हैं कुछ पीस खराब हो गया तो मुझे रिजेक्शन में एंट्री करना है, रिजेक्शन आउट में। हो सकता है कि 2 पीस 4 पीस खराब हो, तो मान लेते हैं कि दोनों में से 3-3 पीस माल खराब है। ठीक, तो कैसे रिटर्न करेंगे, अल्ट के साथ यहीं पे F5 प्रेस कर लेंगे तो ये आ जाता है। ठीक, ध्यान रखना है, कंट्रोल के साथ F5, अल्ट के साथ नहीं बच्चों, कंट्रोल के साथ क्या करेंगे F5। अब रिजेक्शन आउट में ये एंट्री होगा। ध्यान रखना है किसको मुझे रिटर्न करना है, तो वी मार्ट को, और इंटर करते हुए तो यहाँ पे पार्टी का नाम डिटेल्स फीड करने के बाद इंटर करेंगे, यहाँ से ले लेंगे शर्ट और यहाँ पे ले लेंगे ऑर्डर नंबर। ठीक है, इंटर करते जाएंगे और यहाँ पे कितना पीस मुझे वापस करना है, तो 3 पीस, तो यहाँ 3 लिख के इंटर कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे एंटर करते हुए आ जाएंगे, अगला आइटम ऑर्डर नंबर यहाँ ले लेंगे। ठीक, यहाँ पे 3 पीस रिजेक्ट करना है, इंटर करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ गए। अब हम लोग करते हैं एंट्री किसका, हम लोग करेंगे परचेज का एंट्री। ठीक है, माल मैंने क्या कर दिया, माल मैंने वापस कर मतलब रिजेक्ट कर दिया, कितना 3-3 पीस। ठीक है, अब F9 का एंट्री करते हैं। किससे माल परचेज कर रहे हैं हम लोग, वी मार्ट से, तो वी मार्ट यहाँ ले लेना है, यहाँ ऑर्डर नंबर ले लेना है, एंटर करना है। ठीक, अब ध्यान देंगे यहाँ पे टोटल माल कितना पीस बचा होगा मेरे पास, 15 पीस। क्यों, 20 पीस ऑर्डर दिए थे, 2 पीस माल कम आया, रिसीव किया 18 पीस, उसमें से 3 पीस वापस कर दिए, तो मेरे पास माल कितना परचेज करने के लिए आया, 15 पीस, यानी मैंने परचेज कितना किया, 15 पीस। देख सकते हैं ऑटोमेटिक सब ले लेगा। तो इस तरीके से आप परचेज ऑर्डर मेंटेन कर सकते हैं। ठीक, पहले परचेज ऑर्डर का एंट्री करें, फिर मैंने माल रिसीव किया तो रिसिप्ट नोट का एंट्री किया, और पुनः मैं माल कुछ खराब थे तो उसको रिजेक्शन आउट का एंट्री किया। ठीक, 3 पीस मैंने वापस भी कर दिया तो बचा कितना, 15 पीस। तो इस तरीके से आप परचेज ऑर्डर का एंट्री कर सकते हैं। तो ये हो गया परचेज ऑर्डर का एंट्री। अब मुझे वी मार्ट को 43,470 रुपये पे करना है, तो आ जाते हैं F5 में, और F5 में मुझे पेमेंट का एंट्री करना होगा। तो F5 में वी मार्ट को पे करना है कितना, 43,470, ध्यान रखना है 400, यहाँ पे आपको दिख जाएगा 43,470, 43,470 अपने आप वहाँ पे अगेंस्ट डिफरेंस करेंगे, ले लेगा, और वी मार्ट का करंट बैलेंस 0 हो जाएगा। समझिए ऑल इज वेल, सब ठीक ठाक है, और इंटर करते हुए एक्सेप्ट। तो ये मैंने माल परचेज कर लिया। ठीक है, अब एंट्री देखना है तो आप लोगों को पता है, डे बुक में जाके देख सकते हैं, वी मार्ट का एक एंट्री मैंने यही किया है। ठीक, एक यहाँ पे है, और एक एंट्री मिलेगा आपको यहाँ पे परचेज का, और एक मिलेगा यहाँ पे क्या, परचेज ऑर्डर का। ठीक, और एक मिलेगा रिजेक्शन आउट का यहाँ पे। ठीक है, और एक रिसिप्ट नोट का। तो 1 2 3 यहाँ पे, और एक एंट्री आपको मिल गया होगा कहाँ पे, 3 नहीं 4 यहाँ पे। ठीक है, देख सकते हैं ये चारों एंट्री किसका है, परचेज ऑर्डर के लिए ही है। पहले देखिए ध्यान से, तो परचेज ऑर्डर का एंट्री हुआ, फिर रिसिप्ट नोट का हुआ, फिर रिजेक्शन आउट का हुआ, फिर परचेज का हुआ,
तब लास्ट में क्या हुआ, पेमेंट का एंट्री हुआ। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि परचेज ऑर्डर से रिलेटेड एंट्री आप कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद इसी चैनल पे। धन्यवाद।